अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। आज हम बलाई से मक्खन निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे झटपट बलाई से मक्खन निकल आता है। हम ग्राइंडर से नहीं बल्कि हाथ से मक्खन निकालेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। बस आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हमने कुछ भी वेस्ट नहीं होने दिया और ज़्यादा मक्खन कैसे निकाला। मैं आपको ये नहीं कह रही कि हम 1 किलो दूध से 2 किलो दूध से या थोड़े से दूध से हम ज़्यादा घी निकाल लेंगे, क्योंकि दूध का तो यहाँ कोई काम नहीं। हमने बलाई से मक्खन निकालना है, चाहे वो आप 1 किलो दूध से हासिल करें या 5 किलो से। मतलब ये कि जितनी आपके पास बलाई है, हम उसमें से ज़्यादा घी इकट्ठा करेंगे और बलाई का पनीर ज़्यादा नहीं बनने देंगे। तो चलें, बातें बहुत हो गई हैं, लगते हैं काम की तरफ और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी वीवर्स, ये है मेरे पास बलाई जो मैंने इकट्ठी की है और अब हम इसका मक्खन निकालेंगे इस मधानी की मदद से। आपने मेरी मधानी की तरफ ध्यान नहीं देना बल्कि आपने वीडियो की तरफ ध्यान देना है कि हमने ज़्यादा मक्खन कैसे निकालना है। तो आपने एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जब बलाई इकट्ठी कर रही हों तो उसमें थोड़ी सी योगर्ट ऐड कर दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि जो हमारी लस्सी है या दूध है उसमें से भी ज़्यादा मक्खन इकट्ठा होगा। ये हमारी पहली टिप्स थी। अब हम इसको ये देखें इसी तरह ग्राइंड कर रहे हैं। वीवर्स, आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसी तरह 2 से 3 मिनट और इसको करते रहे ऐसे ही मधानी की मदद से, तो हमारा घी, ये देखें, हमारा मक्खन निकल आएगा। लेकिन मैं आपके साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ, तो चलें दूसरी टिप की तरफ। वीवर्स, मैंने बलाई को 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ दिया था। ये देखें, ये पतला सा पानी बन गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आपने करना क्या है, आपने ये नहीं कि आपने भागना है ग्राइंडर की तरफ और मशीन से निकालना है मक्खन, बल्कि हम इसको करेंगे एक देचकी में ऐड। और इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है 0 फ्लेम पे, बहुत स्लो आंच पे, और अब हम इसको चला रहे हैं। वीडियो यहाँ पे मैंने स्किप नहीं की बल्कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें यहाँ भी मक्खन कितनी जल्दी निकलेगा, इसलिए मैंने स्पीड को बढ़ा दिया है। ये मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगा और ये देखें, ये जो हमारी बलाई है ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और हमारा मक्खन है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और ये देखें, ये उसी कंडीशन में आ गई है जिस कंडीशन में हमने इसको 2 घंटे पहले छोड़ा था। अगर आपके साथ भी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपने भी इस टिप को फॉलो करना है। ये देखें, वीवर्स, मैंने देगची को नीचे रख लिया है क्योंकि ऊपर मुझसे संभाला नहीं जा रहा था। और ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये हमारा मक्खन, ये देखें, ये तकरीबन बनने के लिए तैयार है। हमने थोड़ा सा टाइम इसको और देना है। ये देखें, ये पानी इसने छोड़ दिया है बलाई ने, लेकिन अब हम इसको मज़ीद और चलाएंगे 2 से 3 मिनट के बाद। ये देखें वीवर्स, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि मक्खन का जो खट्टापन है योगर्ट ऐड करने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाए और लस्सी अलहदा हो जाए और मक्खन हमारा अलहदा हो जाए। ये देखें वीवर्स, हमारा मक्खन बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। तो चलें, अब हम मक्खन को निकाल लेते हैं। वीवर्स, आप देख रहे होंगे कि जितनी हमारे पास बलाई थी तकरीबन उतना ही माशाल्लाह हमारे पास मक्खन तैयार हुआ है, खालस प्योर। अगर आप मक्खन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसको फ्रीज़ कर लें और मक्खन इस्तेमाल करें। हम इसका घी निकालेंगे। यहाँ भी मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया बल्कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा मक्खन निकला है। अगर हम यहाँ पर बलाई में योगर्ट ऐड ना करते तो हमारे पास इतना मक्खन तैयार ना होता। तो चलें वीवर्स, मैं सारा मक्खन इसी तरह निकाल लूँगी और मक्खन के ऊपर से 2-3 पानी निकाल दूँगी ताकि इसमें से जो खटास है या स्मेल है वो निकल जाए। जी वीवर्स, ये हमारा मक्खन तैयार हो चुका है।
अब हम इसका घी तैयार करेंगे। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना, बल्कि पानी निचोड़ देना है। तो वीवर्स, मैंने देगची को चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है। आपने जल्दी नहीं करनी यहाँ पर, वरना जो हमारा घी तैयार होगा उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आपने ज़ीरो फ्लेम पे इसको पकने देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो चले हम इंतज़ार करते हैं जब हमारा घी तैयार होगा। जी वीवर्स, ये देखें, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ कि पनीर बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा हमारे पास माशाल्लाह घी तैयार हुआ है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा पनीर बिल्कुल भी नहीं बना। और माशाल्लाह इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलें अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये मैं एक बर्तन में छाननी रख के इसके ऊपर इसको घी को नितार लूँगी। मैंने कोई यहाँ शीशे का बर्तन यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे जिस बर्तन में निकालना था मैं घी को उसी में निकाल रही हूँ। ये देखें कितना खालिस, कितना प्योर। आप कलर भी इसका देख रहे होंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे इसको बनाया है। तो इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। अगर आप ज़्यादा आंच कर देंगे तो कलर भी इसका डार्क हो जाएगा। तो वीवर्स, बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी खुशबू के साथ हमारा घी बनके रेडी हो चुका है। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।